स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्टिव अनुज राइट हैंड की क्लास में। आज अनुपात समानुपात का सिक्स्थ टॉपिक, सिक्स हम पढ़ चुके थे, 7 टॉपिक बनेगा ये। ठीक है, 7 टाइप हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि हम कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन मेथड सीखेंगे। अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसे बहुत लंबे टाइम तक सीखेंगे तो इसमें टाइप बहुत ज़्यादा बनेंगे, मतलब सवालों के करने का तरीका बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर आसान तरीके से आपको सीखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ को आपके लिए आसान बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को कर पाएँ। अगर आपने मेथड सीख लिया तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो स्वागत है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्या कह रहा है कि 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। तो थोड़ा ये समझना है कि अनुपात के साथ खेल कैसे कर रहा है। इससे पहली वीडियो में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी, जिसने नहीं देखी है वो सिक्स्थ टाइप जाकर पहले देख ले। टाइप 6 अनुपात समानुपात का टाइप 6 जाके देख ले पहले, और फिर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कुल मिला के ये बात ही है। अब जो बच्चे जो भी कोई अब मेरे से यहाँ पे पढ़ रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, वो थोड़ा सीख कर जाए कि माइंड को खोल के बैठे कि माइंड कहना क्या चाहता है सवाल, और हम कितने लेवल पर सोच पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े लेवल पर अगर हम सीखेंगे डायरेक्टली, मैं अगर कोई नया बच्चा भी है तो मैं उसे डायरेक्टली सिखा देना चाहता हूँ कि उसे कैसे जाना है। क्योंकि पहले लॉन्ग लॉन्ग मेथड सीखेगा, फिर वो शॉर्ट मेथड सीखेगा। तो तरीका ऐसा सीख लो जो लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, एक सुटेबल मेथड है जिससे सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 75 लीटर मिश्रण है और इसमें 2:1 दूध और यानी कि मिल्क और वाटर है। कितना? 2:1 के अनुपात में है। ठीक है, और उसमें क्या मिला रहा है? पानी मिला दिया जाए। अब वाटर मिला रहा है तो कितना अनुपात हो जा रहा है? 1:2 हो रहा है। अब एक बात यहाँ गौर करने की है कि जब 2:1 का अनुपात था और उसने वाटर मिलाया है, सब इतनी बात तो समझ में आती है कि वाटर मिलाया है, वाटर ज्यादा हो रहा है, वाटर 1 से 2 हो गया। लेकिन ये कैसे बदल गया? तो हम ये करेंगे कि हम इसकी वैल्यू को अपने अपने आप सेम कर लेंगे। क्या करें कि मैं कहता हूं कि इसमें 2 की गुना कर दूं, तो अनुपात क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा 2:4। अब ये हमारी ये वाली वैल्यू सेम हो गई, यानी कि मिल्क की वैल्यू सेम कर ली हमने। मिल्क की वैल्यू सेम करने का तरीका क्या है? इस वाले अनुपात में 2 की अगर मैं गुना कर देता हूँ तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अनुपात को पूरे को चेंज करना पड़ेगा, तो 2 की गुना इसमें भी जाएगी, तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो 2:4 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा उसने वाटर मिलाया था और वाटर मिलाने के बाद 1:2 हो रहा था। ठीक है, हमने ये तो समझ में आता है कि इसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इसकी क्यों होगी? तो हमने इसकी वैल्यू चेंज नहीं करी, इसकी वैल्यू हमने सेम कर ली 2 की इसमें गुना करके। इतनी बात अगर किसी को समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। अब देखो अंतर कितना हो गया वाटर में, इसे बीच को नेगलेक्ट कर दो, ये जो बीच का हिस्सा है अब ये नेगलेक्ट हो गया। अब हमारा काम इस अनुपात से और इस अनुपात से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंस आ गया वाटर में, जो डिफरेंस आ गया कितने पॉइंट का आ गया? अनुपात के अनुसार 3 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। अनुपात के अनुसार 3 पॉइंट का डिफरेंस आ गया, यानी कि 3 पॉइंट उसमें पानी मिला दिया गया। अब टोटल पॉइंट हमारे पास कितने थे? अगर हम देखें कि 2 पॉइंट मिल्क के थे और 1 पॉइंट वाटर का था, टोटल पॉइंट हमारे पास 3 थे। ये जो 3 पॉइंट है ये किसके बराबर है? ये हमारे 75 के बराबर है। तो 3 पॉइंट किसके बराबर है? 75 के बराबर है। ठीक है, और हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि कितना पानी और मिलाया गया। तो पानी भी 3 ही पॉइंट मिलाया गया, तो 3 पॉइंट 75 के बराबर है, तो ये 3 पॉइंट भी 75 के बराबर होगा। 3 पॉइंट 75, तो हल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हल भी करें तो ये तो वाला 3 नीचे आ जाएगा, ये वाला 3 ऊपर, तो 3 से 3 कट जाएगा तो भी 75 ही। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा? 75 लीटर ही उसने पानी मिला दिया है उसमें। ठीक है, 75 लीटर ही उसने पानी मिला दिया है। मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में भी ये सवाल ऐसे कराया है। एक सवाल और देखते हैं इसके जैसा ही, सेम सवाल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक सवाल और देखते हैं फिर आगे चलते हैं अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए।
अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ रहा हो, और लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछें, जो समझ ना आए वो पूछें, और सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि सीखना कैसे है। सेम क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। दोबारा से मिटाओगे, मैं करता हूँ। सेम पर्पज है, ठीक है, और सेम ही क्वेश्चन है, बस इस बार 60 कर दिया तो 60 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या एक बार और समझाने के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। देखो, मिल्क और वाटर 60 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 2:1 है। और कुछ पानी मिला देने के बाद वाटर का अनुपात, वो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। पानी मिलाने के बाद ये वैल्यू तो समझ में आती है कि पानी मिलाने के बाद ये वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये तो नहीं होनी चाहिए, ये तो 2 ही रहना चाहिए। तो इसमें हम 2 की गुना कर लेते हैं। ठीक है, हमने कर लिया ये। ठीक है, अब भी ये 1:2 ही बोला जाएगा। अगर इनसे अनुपात को हल करेंगे तो 1:2 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब इसकी वैल्यू सेम कर ली, तो इसकी वैल्यू सेम होने पे इसका कितना डिफरेंस आ गया, पानी का डिफरेंस आ गया 3। तो 3 पॉइंट, ये टोटल कितना था, टोटल उसका 60 लीटर के बराबर है। तो टोटल 60 है, कितना ये पानी के 3 पॉइंट किसके बराबर होंगे, 60 लीटर के बराबर। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और जिसे नहीं आया यानी कि वो अभी, उसे अभी बहुत सीखने की जरूरत है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। किसी बर्तन में 2 द्रव ए तथा बी का 4:1 के अनुपात में मिश्रण था। ठीक है, ए और बी कोई 2 पदार्थ हैं और उनका मिश्रण था। ठीक है, 4:1 के अनुपात में। क्या कह रहा है, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब देखना, यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि किसी भी मिश्रण में से कितने भी लीटर पानी, देखो मैं ये समझाता हूँ कि दूध वाला, अगर कोई दूध वाला है और दूध लेके आया है और उसकी कैन पूरी भरी हुई है, अगर उस पूरी कैन में, अगर उस पूरी कैन में जो अनुपात है दूध का और पानी का, सपोज करो 10 लीटर उसमें दूध है या 20 लीटर उसमें दूध है, और 20 लीटर में अनुपात है 2:1 का, यानी कि दो भाग, यानी कि 2 हिस्से अगर दूध के हैं तो एक हिस्सा पानी का भी है। तो उसमें से अगर मैं 5 लीटर दूध निकाल लूं, 20 लीटर में से 5 लीटर मैंने अलग निकाल लिया, तो जो बचा है उसमें भी अनुपात सेम रहेगा। ये पॉइंट नोट कर लेना, जो बचा हुआ हिस्सा रहता है दूध निकालने के बाद या मिश्रण निकालने के बाद, जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसमें भी अनुपात सेम रहेगा। तो इसी पॉइंट को आप नोट रखना कि 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले 10 लीटर द्रव डाल दिया, लेकिन 10 लीटर मिश्रण निकालने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल वो 10 लीटर कम हो गया था। ठीक है, और उसकी पूर्ति किससे कर दी गई, उसकी पूर्ति द्रव बी से कर दी गई। यानी कि अगर मैं इसे दूध मान लूं, इसे पानी मान लूं, तो पानी से कर दी गई, 10 लीटर पानी उसमें डाल दिया गया। ठीक है, बी डाल दिया गया ना, 10 लीटर मिश्रण पूरा निकाल लिया, और उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया गया, और उसका जो नया अनुपात हो गया, वो अनुपात कितना हो गया, वो अनुपात हो गया 2:3। अब एक चीज नोट करने वाली है कि भाई हमने क्या मिलाया है, हमने इस अनुपात के ये अनुपात था, हमने इसमें क्या मिलाया है, इसमें केवल बी द्रव मिलाया है। तो ये तो समझ में आता है, ये चेंज हो गया, लेकिन ये भी तो, ये तो सेम रहना चाहिए ना, ये 4 था तो 4 ही रहना चाहिए, तो मैं इसे 4 बना लेता हूँ। तो 2 की गुना कर ली, 2 दूनी 4, और इसकी गुना इसमें भी होगी, 2 तिया 6। तो ये पॉइंट्स याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला अनुपात मैंने क्या किया, मैंने इस ए की वैल्यू को सेम कर लिया, ये तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना। जब हम पानी मिलाने के बाद 10 लीटर बी मिला रहे हैं, बी का मतलब बी वाला तो चेंज होगा, क्योंकि बी वाले को मिला रहे हैं, 10 लीटर वो मिला रहे हैं, तो इसके तो भाग चेंज नहीं होने चाहिए ना। तो मैंने इसे सेम कर लिया। इतनी बात जिसे समझ में आ गई हो वो आगे चले। अब ये वाली वैल्यू सेम होगी। अब हमें ये पता लग गया कि देखो कितने पॉइंट्स का अंतर दिखा रहा है, 1 से 6 हो गया, यानी कि 5 पॉइंट का अंतर, यानी कि 5 पॉइंट किसके बराबर है, 5 पॉइंट हमारे 10 लीटर के बराबर है। ये 10 लीटर मिलने से ही तो 5 का चेंज आया, 1 से 6 हो गया, है ना। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बर्तन में द्रव ए की आरंभिक मात्रा। तो एक बात नोट करो कि जब हमने उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला था, इस मिश्रण में 4:1 के अनुपात में
तो जो मिश्रण निकाला था उसमें भी तो 4:1 के अनुपात में वो बटा हुआ होगा। ए पूछ रहा है ना, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, ए की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी पहले तो ये निकाल लो। ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि 4 दूनी 8, ये तो आ गई हमारी। जब जब हमने हमने क्वेश्चन कब किया, हमने क्वेश्चन जब किया जब उसने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया था। अब वो जो 10 लीटर मिश्रण उसने पहले निकाल लिया था उसमें भी तो ए की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो उस 10 लीटर में 4:1 के अनुपात में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कैसे, इसके 4 बट्टे सॉरी इसके हाँ 4/5 गुना 10, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये हिस्सा तो इसका आ गया, और यहाँ पे अगर हम एक रखेंगे तो 2 हिस्से इसके आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के 8 हिस्से इसमें से भी जुड़ेंगे इसमें। तो आरंभिक मात्रा कितनी आ जाएगी भाई, आरंभिक मात्रा आरंभिक मात्रा आ जाएगी 8 + 8, ये वाला 8 इसमें जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगी। ठीक है, 16 इज दी राइट आंसर। ये जो हमने माना था ये हमने 10 लीटर निकालने के बाद अनुपात माना था, तो जो हमने पॉइंट्स रखे तो ए की वैल्यू, हाँ आरंभिक में तो ए की वैल्यू चेंज होगी, आरंभिक बर्तन की आरंभिक मात्रा कितनी थी, तो 8 और 8 हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा कोशिश कर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 2 द्रव ए तथा बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया डिब्बे में बी से, इसे 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और बी से इसे भर दिया गया, जिसका इसका मतलब ये हुआ कि 9 लीटर मिश्रण निकाला और बी भी 9 लीटर ही इसमें भर दिया गया। ठीक है, ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। मूलतः डिब्बे में द्रव की मात्रा कितने लीटर थी, तो पिछले जैसा सवाल है, तो इसे करने का तरीका देखते हैं। तो क्या है, ए रेसो बी, इधर से शुरू करते हैं थोड़ा, ए रेसो बी कितना है 7:5 है। अब इसमें से 9 लीटर द्रव निकाल लिया, जब 9 लीटर द्रव निकाल लेंगे तो रेसो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बताया था जितना द्रव बचा है उसमें ही रेसो, यहाँ से 9 लिख लेते हैं चलो। ठीक है, अब इसमें 9 लीटर, ये तो द्रव तो पूरा निकला ना, तो रेसो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें क्या किया, 9 लीटर पानी मिलाया, ये वाला हिस्सा मिलाया, तो 9 लीटर जब पानी मिलाया तो रेसो में दे रखा है कितना हो गया 7:9। ये बात किसी किसी समझ में आई। देखो, जब मिश्रण को पूरे को निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मिश्रण पूरा निकाल रहे हैं तो दोनों रेसो सेम रहेंगे। जब हम एक चीज को मिला रहे हैं, बी को मिला रहे हैं ना केवल, तो 9 हमने फिर सेकंड स्टेप में 9 को मिलाया है, तो हमारे पास अनुपात कितना आया 7:9 उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो 7:9। अब अगर हम यहाँ देखें रेसो का अंतर कितना है पॉइंट्स में 4, और ये 4 किसके बराबर है, ये 9 लीटर के बराबर है। ये जो पॉइंट है हमारे, कितना अंतर है, 4 पॉइंट का अंतर है, रेसो में 4 पॉइंट का अंतर है, और वो 4 पॉइंट किसके बराबर है, वो 4 पॉइंट 9 लीटर के बराबर है। अब हमारे जो, अगर हम यहाँ वाली वैल्यू देखें, ये वाली, ये कितना है टोटल पॉइंट्स में, तो 4 की वैल्यू 9 लीटर है, 4 की वैल्यू 9 लीटर है, तो ये 12 है, ये 12 है, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुना 12/4, 4 तिया 12, 3 9 27। ठीक है, 27 लीटर। यहाँ तक अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना है, ये 27 लीटर है यहाँ तक,
इसका टोटल कितना है 27 लीटर। अगर हम इससे भी ऊपर जाएं, यहाँ पे जाएं, एक्चुअल वैल्यू पे जाएं, तो इसमें कितना कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमें टोटल है ना ये, तो इस टोटल में 9 लीटर जोड़ना पड़ेगा। 9 लीटर जोड़ देंगे तो 27 इस वाले रेशो पे जा रहा है ना, क्योंकि ये मिश्रण निकाला था, तो यही मिश्रण इसमें हम दोबारा जोड़ रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं वापस, तो 9 लीटर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 लीटर। अब 36 लीटर अगर यहाँ पे यहाँ के हिसाब से 36 लीटर कितने पॉइंट्स की वैल्यू है, 12 पॉइंट्स की। अब देखो अगर 12 पॉइंट्स की वैल्यू 36 लीटर है, इन 12 पॉइंट्स की वैल्यू 36 लीटर है, हमने निकाला ना, टोटल निकाला हमने, टोटल वैल्यू 36 आई है, तो इन 12 पॉइंट की वैल्यू अगर 36 लीटर है, तो इन 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 पॉइंट की वैल्यू 36 गुना 7 बटे 12, 12 तिया 36 और 3 नम 7 तिया 21, 21 इज दी राइट आंसर। एक बार और रिपीट करता हूँ, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे किया, 7:5 के अनुपात में कोई मिश्रण था, उस मिश्रण में से हमने 9 लीटर मिश्रण को निकाल लिया। मैंने बताया अगर मिश्रण हमने निकाल लिया है तो मिश्रण के अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा मिश्रण अगर निकाला है तो मिश्रण हमने निकाल लिया कितना 9 लीटर, मिश्रण के अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मिश्रण कम हो चुका है, लेकिन मिश्रण 9 लीटर कम हो चुका है। अब हमने क्या किया, उसमें पानी मिला दिया, या बी जो भी वो कह रहा है, बी जो भी कह रहा है, तो हमने बी वाला हमने उसमें पूरा बी फिल किया। बी फिल करने पे हमने कितना कितना फिल किया 9 लीटर, और अनुपात में कितना चेंज आ रहा है 7:5 से 7:9 हो गया। तो पॉइंट्स में अगर हम देखें तो 4 की वैल्यू, 4 पॉइंट आ रहे हैं चेंज होके, 4 पॉइंट के अंतर आ रहा है, 4 पॉइंट का अंतर आ रहा है, तो वो 4 पॉइंट का अंतर कितने के बराबर है, 9 लीटर के बराबर है। अगर 4.9 लीटर के बराबर है तो इसकी जो हमने बाद में 9 लीटर निकालने के बाद में रेशो कितना था 7:5 था, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, इतने 12 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी आई है 27, तो यहाँ के हिसाब से 27 आ गई टोटल वैल्यू। अब हमने ये मिश्रण अगर 27 है, हमने इसमें से मिश्रण कितना निकाला था 9 लीटर, क्योंकि वो पूछ रहा है कि मूलतः सबसे पहले द्रव में कितनी ए की मात्रा थी, तो हमें सबसे पहले द्रव वाले पे जाना पड़ेगा, तो कितनी मात्रा हो जाएगी 36 हो जाएगी, और ये जो 36 है अब की बार किस अनुपात का है, इस अनुपात का, तो ये 12 पॉइंट किसके बराबर है 36 के बराबर है, और इसमें से एक पॉइंट का कितनी वैल्यू है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी टेक्निक है सवाल को करने की, इससे करोगे तो बहुत सिंपल पड़ेगा, आसान है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रम से 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। क्या कह रहा है, ए और बी सोना, गोल्ड और कॉपर दो धातुओं से मिलकर बनी है, ये बनी है 7:2 और ये बना है 7:11। अब इन दोनों को मिलाकर लेकिन एक शर्त रखी है कि तीसरी धातु जो बना रहे हैं इन दोनों को मिलाने से बना रहे हैं, और इन दोनों की समान वैल्यू ली गई। एक बात मुझे समझ में आ गई कि समान वैल्यू अगर ली गई है तो इन दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, इन दोनों अनुपात के टोटल सेम आने चाहिए। अब जब समान वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू है तो टोटल तो सेम आनी चाहिए ना, अनुपात अगर बांट रहे हैं तो टोटल सेम आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल हम सेम कर लेंगे, 7 और 2 9 आ गया यहाँ पे, और ये आ गया 18। अब भाई टोटल तो सेम नहीं है, तो टोटल सेम बना लेंगे, क्या कर लेंगे टोटल सेम बना लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें समान वैल्यू लेनी है, ठीक है, दोनों मिश्रणों की समान वैल्यू ले रहे हैं, तो हम टोटल को क्या कर रहे हैं, टोटल को इक्वल कर रहे हैं। टोटल को इक्वल करने के लिए हम इसमें 2 की गुना कर दे तो 18 हो जाएगा, इसका मतलब इस अनुपात में 2 की गुना होनी है, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 14:4, और ये वाला अनुपात कितना है 7:11। अब इन्हें अगर मिला दिया जाए तो गोल्ड, इधर वाला गोल्ड है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, इधर वाला क्या है, इधर वाला है कॉपर, तो 21:15 के रेशो में वो चीज बटेगी, ठीक है, तो 3 7 21 और 3 5 15 इज दी राइट आंसर। एक बात और रिपीट करता हूँ,
ऐसे ही दो लाइनों में क्वेश्चन हो जाते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन 2 लाइनों में क्वेश्चन हो जाएगा, बशर्ते आप सीख लें, आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को नोट करें। ये जो मैंने किया है, ये क्या है, अनुपातिक टोटल सेम होना चाहिए। अनुपात जिस अनुपात में ये बटी है, जब वो तीसरी धातु को बनाने में उन्हें बराबर ले रहा है, तो बराबर बराबर तो उनका टोटल तो बराबर आना चाहिए। तो टोटल बराबर मैं नहीं आ रहा था, टोटल बराबर मैंने कर लिया। टोटल बराबर नहीं आ रहा था तो टोटल बराबर मैंने कर लिया। जब टोटल बराबर कर लिया तो अनुपातिक वैल्यू मुझे पता लग गई, और मुझे अनुपात में ही आंसर बताना है। तो अनुपातिक वैल्यू अगर पता लग गई कि अनुपात में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये भी टोटल बना है तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो 2 की गुना कर ली, इसमें 2 की गुना करके 14 और 4 आ गया। अब हमारे पास अगर गोल्ड हम निकाल रहे हैं और कॉपर अब निकाल रहे हैं, तो गोल्ड को एक जगह जोड़ दो और कॉपर को एक जगह जोड़ दो, 21:15 आ गया। इसे काट के हमें बताना होगा कि आंसर कितना है। तो 7:5। ठीक है, आगे चलते हैं, तो भी हो जाएगा। पहले वाला तरीका देखो, 5:3 था और 5:11 था। तो समान मात्रा में अगर पिंगला आ रहा है तो समान मात्रा में मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो टोटल तो यहाँ पे तो 8 आ रहा है और यहाँ पे 16 आ रहा है। तो मुझे इस टोटल को बराबर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 2 की गुना कर लूंगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ये तो गोल्ड हो गया इसमें ऊपर वाले में, और यहाँ पे 2 पंजे 10, सॉरी 5 और 11। ठीक है, तो गोल्ड कितना हो गया, गोल्ड हो गया 15 और कॉपर हो गया 17। तो 15:17 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसे छोड़िए, इसे छोड़ दीजिए अभी के लिए। ठीक है, वो सीख लीजिए। क्या किया है, दोनों को सेम अनुपात में मिला रहा है, तो समान मात्रा। तो समान मात्रा का मतलब मात्रा उसकी जो डिजिट होनी चाहिए, जो उसका टोटल होना चाहिए अनुपात का, वो सेम होना चाहिए, लेकिन वो सेम नहीं है। सेम बना लिया, किसमें चेंज हुआ, ऊपर वाले अनुपात में चेंज हुआ। ऊपर वाले अनुपात में चेंज हुआ तो ये 10 आ गया और ये 6 आ गया, और ये 5 और 11 का तो 16 हमने 16 इसे ही तो बनाया। तो 16 को जब हमने बांटा तो 10 और 6 में बट गया, और इसे बांटा 16 को तो 5 और 11 में बट गया नीचे वाले को। अब लेकिन हमने इसे दोनों को मिला के अगर बनाया है, तीसरी धातु अगर बना रहे हैं, तो उसमें गोल्ड कितना है, 15 है, और कॉपर कितना है, 17 है। तो 15:17 इसकी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा, बहुत सिंपल, बहुत छोटा। ये चीजें बहुत ही डीपली हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से सीख लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए। मैं यही कहूँगा, सवाल देखने में बड़े लगेंगे लेकिन आंसर बिल्कुल ये कहूँगा कि चूहे के बच्चे समान। ठीक है, बहुत छोटा आंसर हो जाएगा अगर दिमाग लगाओगे। दिमाग लगाने से मतलब अनुपात के साथ खेलना। ठीक है, अनुपातिक वैल्यू के साथ खेलना। अनुपात में दे रखा है तो कैसे करना है, और मात्रा दे रखी है तो कैसे करना है। इस चीज को थोड़ा बैठ के एनालिसिस कीजिए, क्योंकि एनालिसिस करे बगैर आप नहीं सीख पाएंगे। अपने दिमाग के अंदर ही एनालिसिस कीजिए कि चीजें हो कैसे रही हैं, अनुपात का चैप्टर हो कैसे रहा है, अनुपात में बट कैसे रही हैं चीजें। ठीक है, भाग कैसे निकलती हैं, अनुपात अगर दे रखा है तो चीजों के भाग कैसे निकलते हैं, कितना भाग कौन सी का है। तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी। बैठिए, लर्न कीजिए, चीजों को सीखिए। यहाँ से अगर क्वेश्चन समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना पहले अनुपात को बांटना सीखिए, जो मैंने बांट के दिखाए हैं इससे पहले वीडियो में। तो चलिए सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।